मॉडल और एक्ट्रेस नादिया हुसैन ने भी हमें जॉइन के लिए। नादिया, GTV के वक्त को देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त क्या कहेंगी ये जो एक तूफान बरपा है, एक ग्रेडिंग सिस्टम में गैर मुनसिफाना इस वक्त तरीक़ाकार अपनाया गया है, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, मेरा जो बेटा है वो खुद ए लेवल सेकेंड ईयर का उसने एग्ज़ाम दिया है, प्री मेड का वो स्टूडेंट है। और थ्रू आउट हिज मार्क्स एंड थ्रू आउट हिज टाइम इन स्कूल उसका जो है वो ही हैज़ बिन एन ए ग्रेड स्टूडेंट। आई वुडंट से ही इज़ बिन एन ए स्टार स्टूडेंट, लेकिन ही इज़ बिन एन ए ग्रेड स्टूडेंट। एंड बहुत उसने मेहनत की है अपने एग्जाम्स में, और उसने जो पढ़ाइयों में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बिकॉज ज़ाहिर है ए लेवल्स के एग्ज़ाम से पहले जो है वो ज़्यादा बच्चों के पास टाइम होता है पढ़ने का, रिविजन्स का, वो सारी चीज़ों का। तो वन डज एक्सपेक्ट कि जो आपके मार्क्स में जो आपका रिजल्ट आया है उससे जो है वो आपका अमूमन बेहतर ही आता है इन योर फाइनल एग्जाम। लेकिन इसमें जो है वो इसका जो एक्सपेक्टेड था उससे उसका वर्स आया है। और अभी जो है वो कुछ मैंने एक देखा है किसी अखबार के अंदर कि जो क्लैरिफिकेशन कैम्ब्रिज ने दी है कि जी द रीजन व्हाई दे हैव डन दिस, और या जो भी है, इज बिकॉज दे हैव गॉन बैक टू द 2019 ग्रेडिंग सिस्टम। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर देम टू से कि जी 2019 ग्रेडिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ कि जी 2022, 2023 या 2021 के जो बच्चे हैं उनके क्या मतलब कि दे डिड नॉट डिजर्व दोज ग्रेड्स, या ना व्हाट इज द रीजन कि फिर उन लोगों को जो है वो आसान उनके लिए कर दिया जस्ट बिकॉज इट वाज कोविड। मतलब मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि ये क्लैरिफिकेशन क्या क्लैरिफिकेशन बनती है कि जी उनको अब हम 2019 के जो है वो स्टैंडर्ड पे वापस चले गए हैं। दिस इज लाइक अ वेरी वेरी रॉन्ग thing to say, especially from Cambridge. It was not expected। और बल्कि ये जो चीज़ है ये कैम्ब्रिज के अपने स्टूडेंट्स जो कि इंग्लैंड में हैं उन्होंने भी जो है ये इस चीज़ को के बारे में कंप्लेन की है। उनके भी अपने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशंस में उनको ये प्रॉब्लम फेस आई है, या होगी उनको ये प्रॉब्लम, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल अनफेयर है। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि जो मिस्ड कंपोनेंट्स जो थे, जो एग्ज़ाम के जो मिस्ड कंपोनेंट्स थे, अगर एक कंपोनेंट जिसमें बच्चे ने ए ग्रेड लिया है, ए स्टार लिया है, आपने दूसरे कंपोनेंट में जो कि बच्चे ने कंपोनेंट दिया ही नहीं है उस कंपोनेंट में उनको डी दे दिया है, ई दे दिया है, किस बेसिस पे दिया है? मतलब यही बात जो है वो समझ से बाहर है कि जब एक कंपोनेंट जिसके अंदर उन्होंने एग्जाम दिया है उसमें उनको ए या ए स्टार आया है, सेकंड में जो है वो उनको डी या ई क्यों मिल गया है? मतलब दिस इज अनहर्ड ऑफ कि जी अगर आप उनको ग्रेड करते हैं आप उनको एवरेज ग्रेड देना, अगर ए है तो आप चलो सेकंड मिस कंपोनेंट में बी दे दें हाथ बहाथ, लेकिन मिस कंपोनेंट में डी या ई दे के आपको टोटल एग्रीगेट जो है वो बी या सी तक आ गया है। जो बच्चा ए एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी एक उसमें उसका ए आया है, अब एग्रीगेट की वजह से जो है डी और ई की वजह से उसका बी और सी आ गया है। टोटल एग्रीगेट जो है उसका जो है वो उसका बी और सी आ गया, ए और डी मिला के जो है वो बी आ जाता है। So बिल्कुल, this is डी और ridiculous। ई मिलाकर बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ है। नादिया हुसैन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।